क्राइम पोस्ट के इस एपिसोड में हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताएंगे, ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह खबर रांची से निकलकर सामने आई और खौफनाक हत्या की तस्वीर जिसने भी देखी, जिसने भी इस कहानी को जाना, वह चौंक गया कि कैसे आरोपी पति महबूब ने अपनी ही महबूबा का कत्ल कर दिया, वो भी कारण इसमें बनी उसकी सौतन। तो चलिए साफ साफ पूरी कहानी की शुरुआत करते हैं। रात अंधेरी थी, हर कोई घर में सो रहा था, लेकिन नगड़ी इलाके के बासीला गांव में एक घर में कलेश चल रहा था। और यह कलेश किसी और के बीच नहीं बल्कि पति और पत्नी के बीच था। पति महबूब आलम है और उसकी पत्नी अनवारी खातून है। महबूब तो फिलहाल फरार हो गया, लेकिन अनवरी दुनिया से ही रुखसत हो गई है। इन दोनों की लड़ाई हमेशा होती रहती थी। लड़ाई की वजह एक सौतन बनी थी। अनवरी के रहते हुए पति महबूब ने एक और शादी कर ली थी और उस महिला के साथ हमेशा समय बिताता था। अनवरी को बताया जाता है कि जानकारी शुरुआत में नहीं थी कि महबूब ने एक और शादी की है, लेकिन उसे शक हुआ था कि यह किसी पराई औरत के चक्कर में है। इसे लेकर महबूब और अनवरी में हमेशा नोक-झोंक होती थी। हमेशा अनवरी के साथ मारपीट महबूब करता रहता था, लेकिन बीच में ही अनवरी को यह बोलता है कि एक और शादी वह कर रखा है और उसे भी घर लेकर पहुंच गया। इसके बाद कलेश तो और बढ़ा, खूब दोनों में नोक-झोंक होती थी और जो महबूब था उसका पति वो दूसरी औरत को ज्यादा समय देता था, यानी दो पत्नी को रखे हुए था। एक पति की दो पत्नी में अनवरी खातून की जान चली गई। एक रात ऐसी आई 3 तारीख की जब महबूब और अनवरी में फिर नोक-झोंक शुरू हुई। इस बीच कहा जाता है कि जो इसकी दूसरी पत्नी थी, जो इसकी महबूबा थी, यानी बाद में शादी के बाद भी जो प्रेम प्रसंग चल रहा था और उसे शादी कर फिर घर ले आया था, वह महबूब का हमेशा कान भरती थी कि आपकी पहली पत्नी अनवरी खातून जो है वो इसके साथ बिहेव अच्छा नहीं करती। इसके बाद महबूब गुस्सा में आता है और रात के अंधेरे में महबूब और उसकी दूसरी पत्नी, महबूब की पुरानी पत्नी जो अनवरी थी, उसे पकड़ती है और फिर उनका गला रेत देती है। इसके बाद सभी नगड़ी इलाके के उस घर से फरार हो जाते हैं। सुबह होते ही इसकी खबर पूरे इलाके में फैल गई। अनवरी के घर वालों को जानकारी मिली तो वह भी भागे भागे नगड़ी के बसीला गांव पहुंचे और उसके घर के बाहर मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की, जमकर हंगामा किया। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पुलिस को घटना की जानकारी मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया और तलाश उस आरोपी महबूब की करने लगी जिसने अपनी ही पत्नी का कत्ल किया था, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आसपास के लोगों से पूछताछ करने के दौरान जानकारी मिली कि महबूब जो है एक और पत्नी रखे हुए था और उसके साथ समय बिताता था। यही हत्या की वजह बताई जा रही है। आपको सुनाते हैं स्थानीय लोग इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। कहानी तो देखिए, शुरू से ये लड़की को शोषण किया जा रहा था। बार बार समझाने के बावजूद भी लड़का लोग दबंग टाइप का था। कहता था हम लोग किसी भी तरह से इस लड़की को इस घर में बसने नहीं देंगे। लेकिन अंजुमन और समाज का कहने पर हम लोग का एक मर्तबा वो लड़की को कई मर्तबा उसके यहाँ भेज दिए। एक मर्तबा इस लड़की को छत के ऊपर ले गया रात को और चाकू से हमला बोल रहा था। अचानक किसी तरह मेरी पुत्री जान बचाकर वो नीचे उतरी और कहीं छिप गई और हम लोगों के पास फोन किया। फौरन हम लोग आकर लड़की को मायके यहाँ ले गए। उसके बाद जस का तस रह गया। समाज का लोग बैठक किया, उसको भी दबंग लोग बात को नहीं माना, बल्कि मस्जिद के सेहन में वो लड़का का देवर और लड़का खुद वहाँ हो हल्ला करके मारपीट करने लगा अंजुमन के लोगों को। अंजुमन के लोग असफलता व्यर्थ करते हुए ये लोग
मीटिंग को कैंसिल किया। उसके बाद बोला कि फिर मीटिंग के लिए आप लोगों को सूचित किया जाएगा। तो हम लोगों को मीटिंग के लिए कोई सूचित नहीं किया गया। हम लोग तंग आकर फिर हम लोग कोर्ट का शरण लिए। उसके बाद 3 साल मुकदमा चला। उसके बाद जब लड़का के ऊपर काफी दबाव जब कोर्ट के तरफ से हुआ तो लड़का फिर मेरे घर गया और कहा कि लड़की को भेज दीजिए। लेकिन हम लोग घर द्वारा लड़की को नहीं भेजे। हम लोग फिर कोर्ट में आए तो लड़का का वकील समझाया कि भेज दो, विश्वास करो इस लड़के के साथ। तो माने हमको मजिस्ट्रेट भी बोला कि देखो एक मर्तबा देख लो, कोशिश कर लो। हाँ, कोशिश कीजिए, बसा दीजिए लड़की को। तो मेरी लड़की सिग्नेचर कर दिया, चलो हम राजी हो गए। और लड़का अपने साथ रखेंगे, खिलाएंगे उलाएंगे अच्छे से, यही बात हुआ। उसके बाद किसी तरह का कोई नटखट नहीं चला इतना दिन, 3 महीना। अचानक कल या परसों मेरा गांव का लोग आया था, हम तो नहीं आए थे, अंजुमन के लोग आया, समझाया बुझाया। फिर उसके बाद अब समाज के लोग कह रहा है कि रहने दीजिए लड़की को जी, विश्वास कीजिए रहेगा अच्छा से। तो फिर हम लोग उस लड़की को नहीं ले गए घर। अगर उस लड़की को हम घर ले जाते तो आज उसका जान नहीं जाती। तो मेरा कहना है कि अब पुलिस प्रशासन जो फरार व्यक्ति है उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। तो हम लोग शांत बैठेंगे और हम लोग धरना प्रदर्शन से वंचित रहेंगे, और नहीं तो आगे हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। हाँ, वो लड़का गुप्त रूप से दूसरा शादी किया जो पंडरी बस्ती का रहने वाली है। उसके साथ भी इस लड़की का विवाद होता था। लेकिन हम लोग सोचते थे चलो दोनों मेरा ही बेटी है, अच्छे ढंग से रहेगा। लेकिन देखिए उस बदमाश लड़की को हमको इतना शक है कि दोनों पति और पत्नी मिलकर इसको हत्या किया है। जिला प्रशासन से गुहार हम यही लगाना चाहेंगे कि उसका पत्नी जो बाद वाली और उसका देवर और उसका पति के ऊपर सख्त कार्रवाई और एक्शन लिया जाए तो हम लोग को संतुष्टि मिलेगा। तो साफ तौर पर एक हंसता खेलता परिवार सौतन के चक्कर में बर्बाद हो गया। अब पुलिस अपनी तफ्तीश में जुटी है और इस पूरे हत्याकांड के तह तक जाने की कोशिश में है कि आखिर महबूब और उसकी प्रेमिका के अलावा और कौन लोग इस पूरे वारदात में शामिल है। आखिर कैसे अनवरी का कत्ल हुआ है, क्योंकि अनवरी तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसके कातिल को जरूर पुलिस खोज रही है और संभावना जताई जा रही है कि जल्दी जो महबूब है वह सलाखों के पीछे होगा और इसकी जो पत्नी है नई वाली वो भी जेल में जाएगी। तो यह कहानी सीख भी देता है कि कैसे हंसता खेलता परिवार किसी तीसरे के एंट्री के बाद बर्बाद होता है। भले ही महबूब ने शादी कर लिया था दूसरी लड़की से पहली को रहते हुए, लेकिन जब कत्ल अनवरी का हुआ है तो अब दोनों की जिंदगी जेल में बीतने वाली है। आज न कल कानून उसे अपने शिकंजे में ले लेगा। तो बने रहे क्राइम के ऐसे ही अपडेट से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे।